सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 6 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 का लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चरों में हमने पार्ट 1 शब्द परिचय पढ़ा था। उसमें पुल्लिंगवाचक जो शब्द थे उनका ज्ञान किए थे अपन ने। अब लेक्चर 2 में वही शब्द परिचय है पार्ट का नाम, लेकिन शब्द परिचय सेकंड आ जाता है पार्ट, वो फर्स्ट था। और इसमें अपन स्त्रीलिंगवाचक तत् और एतत्, वहाँ पुल्लिंगवाचक तत् और एतत् शब्दों का ज्ञान करके आए थे तीनों लिंगों में। अब यहाँ इसमें तत् और एतत् जो शब्द हैं उनके स्त्रीलिंगवाचक तत् व एतत् शब्द का ज्ञान तीनों लिंगों में करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। समझ गए? तो स्त्रीलिंगवाचक शब्द तत् और एतत् शब्द का यहाँ प्रयोग आएगा वाक्य में, उसका ज्ञान करेंगे। तो मैं बता दूंगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तत् शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ लेते हैं। ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और अपनी होमवर्क की कॉपी में भी नोट करके लिखना है, क्योंकि जब तक शब्दार्थ याद नहीं होंगे पाठ का सार, पाठ के जो शब्द हैं उसमें जो शब्द अर्थ आएंगे, वाक्य अर्थ करेंगे तो वो अर्थ समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो सबसे पहले अपन शब्दार्थ लेते हैं। कठिन शब्दार्थ जिनको बोलते हैं, भाषा के तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, तीनों विषयों में शब्दार्थ याद करने होते हैं। तो देखो ऐसा शब्द यहाँ आया, ये इसका अर्थ होता है हिंदी में यह है, यानी ऐसा यानी होता है यह है। और ये स्त्रीलिंगवाचक के लिए वहाँ भी ऐसे प्रयोग करके आए थे पहले पार्ट में। शब्द परिचय फर्स्ट में अपन ने ऐसे करा था, तो वो पुल्लिंग के लिए आया था। अर्थ दोनों का यह होता है, केवल लिंग का फर्क होता है कि वो ऐसे पुल्लिंगवाचक है, ये ऐसा स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। ठीक है? तो ऐसा स्त्रीलिंग क्या आ जाता है। अगर नपुंसक लिंग का ज्ञान करेंगे तो उसमें आएगा एतत्। क्या आएगा उसमें? एतत् शब्द आएगा। उसका मतलब यह होता है दोला, झूले को बोलते हैं झूला, जो अपन झूलते हैं ना, श्रावणी तीज आ रही है आने वाले दिनों में, तो उसमें झूला झूलते हैं, उसको दोला बोलते हैं। तो दोले को हिंदी में झूला बोला जाता है। कुत्र कहाँ होता है, कुत्र यानी कहाँ। उपवने बगीचे में, उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी को बोलते हैं, जो समय ज्ञान में काम आती है। सूचयति सूचित करती है। कोकिले दो कोयल। एते ये द्विवचन के लिए आ रहा है, स्त्रीलिंगवाचक के लिए। ऐसा, एते, एतहा, तो द्विवचन में ये एते बन गया, अर्थात ये शब्द जिसका अर्थ होता है ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए आ गया। चटके दो गोरैया, चिड़िया विशेष का नाम है। कुरुत है, करती है द्विवचन में, करोति कुरुत है, करती है द्विवचन का हो गया। विहरत है, फुदक रही है। विहरण करना मतलब चिड़ियाएँ किसी उपवन में फुदक रही है, घूम रही है तो फुदकती रही है। चालिके दो महिला ड्राइवरों के लिए आ रहा है, चालक पुल्लिंग के लिए आया था पीछे। चालयत चलाती है। एता ये सब देखो बहुवचन में आ गया स्त्रीलिंग में। ऐसा, एते, एतहा, तो बहुवचन का बन गया बहुवचन स्त्रीलिंगवाचक। स्थालिका थालियाँ, स्थालिका यानी थालियाँ। आम हाँ, ये अव्ययवाची शब्द है, इसका कोई लिंग वचन पुरुष लकार नहीं होता। इसका मतलब होता है हाँ के लिए आम, न के लिए न प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में। तो यस और नो इंग्लिश में करते हो ना, हाँ या नहीं हिंदी में, ऐसे ही संस्कृत में आम हाँ के लिए आता है और न नहीं के लिए। कहीं इसको खाने वाला आम मत समझ लेना, ये हलंत है, यहाँ हलन लगते ही अव्ययवाची शब्द बन जाता है। इसका मतलब होता है हाँ, यस। एव ही अजहा, बकरियां बहुवचन है, चरंती यानी चरती है। समझ गए? एक बार फिर से देख लो। और ऐसा यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ यहाँ पे। दोला यानी झूला होता है। कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी को बोलते हैं। सूचयति सूचित करती है। कोकिले दो कोयल। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए आता है। चटके दो गोरैया, चिड़िया विशेष को बोलते हैं। कुरुत है, करती है। विहरत है, फुदक रही है।
चालिके, 2 महिला ड्राइवर, चालयत है चलाती है, एता ये सब बहुवचन में स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। स्थालिका थालियाँ, आम, हाँ, एव, ही, अजहा बकरियाँ, चरंती चरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क की कॉपी में भी लिखना है देखकर इनमें से ब्लैक बोर्ड से, और इनको आप याद भी करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ तत् और एतत् शब्द के स्त्रीलिंग का ज्ञान करवा रहा हूँ कि तत् और एतत् स्त्रीलिंग के रूप क्या बनते हैं। तो देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक वचन में देखो स्त्रीलिंग में तत् बनता है, तत् शब्द। ऐसा, एते, एतः। ऐसा, एते, एता। और एतत् शब्द जो है एक मिनट, यहां सुधार करेंगे अपन। ये एतत् शब्द ये एतत् में आएगा और तत् में लिखेंगे सा। सा आएगा तत् में, देखो सा, ते और तहा। और ये जो अपन ने पहले लिखा था ना भी, वो एतत् शब्द का रूप था, स्त्रीलिंग आ सकता। तो ऐसा यहां आएगा, वो ऐसा, एते, एतहा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के रूप हैं। पुल्लिंग अपन पहले अध्याय में कर लिए, वहां आया था स, तौ, ते, और ऐसे, एतौ, एते, वो पुल्लिंग के आए थे वहां। वो भी अगर मैं आपको अगर याद नहीं रही तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा देता हूं। ये थे स्त्रीलिंगवाचक, स्त्रीवाचक। इसके साथ पुल्लिंग में अपन पढ़ के आए थे पुल्लिंगवाचक। में तत् शब्द में पढ़े थे अपन सह, तौ, ते। ये तो तत् शब्द में पढ़े थे पुल्लिंग में, स, तौ, ते। और एतत् में पढ़ के आए थे ऐसा, ऐसे, एते, ऐसे, एतौ, एते। ऐसे, एतौ, एते पुल्लिंग में था एतत्, और तत् में स, तौ, ते। यहाँ स्त्रीलिंग जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तत्शब्द में सा, ते, तहा का प्रयोग आएगा, और एतत् में ऐसा, एते, एता का प्रयोग यहाँ शब्द रूपों में दिया जाएगा। समझ गए? तो ये आपको, ये दोनों भी आपको उतारनी है और याद करनी है। ये पुल्लिंग का अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो देखो, अब अपना चैप्टर आता है जिसमें प्रयोग कर रखे हैं वाक्यों में। मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं और उनको भाव को स्पष्ट कर रहा हूं उनके अर्थ के अनुसार कि किस प्रकार इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है, वाक्य का अर्थ यहां हो रहा है। पहला भाग है, उसमें भाग एक, खंड ए, जिसको बोलते हैं भाग एक में वाक्य है ऐसा का। ऐसा का, इसका आंसर नीचे दे रखा है ऐसा दोला। ऐसा दोला, ठीक है। फिर है दोला कुत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर दे दोलहा उपवने अस्ति। उपवने अस्ति, ठीक है। ये तो भाग एक है। भाग दो में
देखो वाक्य इस सा का यहां तो एतत् शब्द का आ गया ना प्रयोग, अब यहां आ रहा है इस तत् शब्द का प्रयोग कर रहा है स्त्रीलिंगवाचक कि सा का, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका किम सूचयति, तो उत्तर है इसका घटिका समयम सूचयति, समयम सूचयति। ये भाग 2 पूरा होता है, भाग 3 देखो, इसमें एतत् शब्द का प्रयोग कर रखा है, एते के द्विवचन का, एतत् शब्द में द्विवचन का है एते, क्योंकि एक वचन का तो यहाँ आ गया ना, तो इसमें भाग 3 में एतत् शब्द में द्विवचन का और तत् शब्द का एक वचन का 2 में आ गया, तो एते के किम एते कोकिले न एते चटके, न एते चटके, एते विहरते, एते विहरते। ये 3 भाग आपके सामने लिख दिए हैं और तीनों भागों के वाक्य जो लिखे हुए हैं उनका आप अपन भावार्थ करते हैं शब्द परिचय सेकंड में। यहाँ ऐसा यानी एतत् शब्द में एक वचन का प्रयोग हो रखा है, यहाँ तत्शब्द में एक वचन का, यहाँ एतत् शब्द में द्विवचन का प्रयोग है भाग 3 में, समझ गए। तो यहाँ ऐसा, ऐसा का मतलब अभी देखो इस स्त्रीलिंग में ऐसा यानी होता है यह, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सब, तो ऐसा का यानी यह क्या है, यह क्या है, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया ना भाई, यह क्या है। तो ऐसा दोला, दोला यानी भी शब्दार्थ में बेटा झूला, झूले को बोलते हैं, यह झूला है, यह झूला है, यह झूला है। दोला कुत्रस्ति, भाई झूला कहाँ है, झूला कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, झूला कहाँ है, प्रश्न हो गया ना। इसका आंसर नीचे करेगा इसमें, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है, झूला बगीचे में है, समझ गए कि ऐसा अर्थात देखो ऐसा का यह क्या है, ऐसा स्त्रीलिंग के अलावा तो झूला शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, उसके लिए दोला शब्द या संस्कृत वाचक शब्द का प्रयोग किया, तो ऐसा का यह क्या है, ऐसा दोला यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, इसका उत्तर हो गया दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है, समझ गए। इसी तरह भाग 2 में तत्शब्द का प्रयोग करा स्त्रीलिंग वाचक, सात का तत्शब्द में स्त्रीलिंग में सा बनता है एक वचन में, सा का, सा यानी वह क्या है, वह क्या है, आंसर मिलेगा सा घटिका, वह घड़ी है, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दिखाती है,
घड़ी क्या सूचित करती है या दिखाती है? घड़ी क्या सूचित करती है? तो घटिका समयम सूचयति। घड़ी समय को सूचित करती है। घड़ी समय को सूचित करती है। समझ गए? ये तत्शब्द में स्त्रीलिंग में एक वचन के सा शब्द का प्रयोग इसमें हो रखा है कि सा का वह क्या है? सा घटिका वह घड़ी है। घटिका यानी होता घड़ी जो समय देखने काम आती है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है? तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है अर्थात समय दिखाती है। अब भाग 3 में देखो, एतत् शब्द का भाग ए में एक वचन करे थे या द्विवचन का आएगा एतत् शब्द में। ऐसे एतो एते पुल्लिंग में, तो ऐसा एते यानी इसका एक वचन का हो गया। अब द्विवचन का कर रहे हैं अपन। तो एते के यह दो क्या हैं? यह दो क्या हैं? यह दो क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? क्या यह दो कोयल हैं? प्रश्न हो गया ने भाई, ये दो क्या हैं? क्या यह दो कोयले हैं? क्या यह दो कोयले हैं? न, फिर उसका नीचे आंसर आ गया न, नहीं। एते चटके, नहीं। यह सब यह दो, नहीं यह दो गोरैया है, नहीं यह दो गोरैया है। अभी पढ़े थे शब्दार्थ में, अर्थात चिड़िया। गोरैया था चिड़िया को ही बोलते हैं, पक्षी विशेष का नाम है। नहीं यह दो गोरैया हैं अर्थात चिड़िया हैं। एते विहरते, यह दोनों फुदकती है अर्थात फुदक रही है। यह दोनों फुदक रही है। विहरती यानी फुदक रही है। अब देख लो, एते ये द्विवचन का है, ऐसा एते, इसका मतलब यह दोनों। ऐसा यानी यह, एते यानी ये दोनों। एता एते के ये दो क्या हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं अर्थात पक्षी विशेष का नाम चिड़िया। एते विहरत है, यह दोनों फुदक रही है। यह दोनों फुदक रही है। तो ये अपने भाग 1, 2 और 3 को मैंने आपके सामने वाक्यों को स्पष्ट किया शब्द रूप प्रकरण 2 में। तो इनको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में पूरा करना है पहले वाले की तरह। अब मैं आपको एक बार फिर से दोबारा से समझा रहा हूँ। ऐसा का एतत् शब्द में एक वचन का, यह क्या है? ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। भाग 2 में देखो, तत्शब्द का एक वचन का है सा का वह क्या है? सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या दिखाती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है, समय को दिखाती है। फिर एतत् शब्द में द्विवचन में एते आ गया प्रयोग में। एते के यह दो क्या हैं? किम एते कोकिले, क्या यह दो कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं। एते विहरते, यह दोनों फुदक रही है। इसके बाद अपना भाग 4 आता है। देखो
जिसमें तत्शब्द का द्विवचन का प्रयोग यहाँ दिया हुआ है। भाग 4। देखो, ते चाली के स्ते, ते चाली के स्ते, ते किम कुरुते, ते किम कुरुते है, ते वाहनम चाल्यते, ते वाहनम चाल्यते। अब देखो इसका भाव, यहां जो तत्शब्द अपन पढ़ रहे हैं सहक सा का हो गया। अब स्त्रीलिंग में ते का प्रयोग इसमें भाग 4 में दे रखा है। ये जो ते है इसका मतलब होता है वह दोनों, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है प्रयोग, किसके लिए आ रहा है, स्त्री के लिए, कि वह दोनों के यानी क्या हैं, वह दोनों कौन हैं, अर्थात वे दोनों कौन हैं, ये अर्थ हो गया। वे दो क्या हैं, अथवा कौन भी लिख सकते हैं, कौन है, वे दो क्या या कौन है। इसका उत्तर नहीं देते, ते चाली के स्ते, ते चाली के स्ते, अर्थात ते यानी वे दो नो महिला ड्राइवर हैं। चाली के, चाल का आता तो पुलिंग के लिए आता है, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या करती है, वे दोनों क्या करती हैं। यानी उन महिला ड्राइवर के लिए आ रहा है, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चाल्यते, देखो कर्ता के अनुसार क्रिया है ना द्विवचन की, ते यानी वे दोनों वाहन को चलाती है, वे दोनों वाहन अर्थात मोटर गाड़ी चलाती है, वाहन को चलाती है, अर्थात मोटर गाड़ी को चलाती है। समझ गए। तो यहाँ तत्शब्द में द्विवचन में ते का प्रयोग है, ते यानी होता है वे दोनों, ते के वे दो क्या कौन है, क्या भी कह सकते हैं, कौन भी कह सकते हैं, वे दोनों को क्या है अर्थात कौन है। ते चाली के स्ते, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या करती है। ते वाहनम चाल्यते, वे दोनों वाहन को चलाती है। तो ये 4 भाग आपको बताए शब्द परिचय सेकंड में, और शब्दार्थ और स्त्रीवाचक और पुल्लिंगवाचक समझाए। ये सभी आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट करना है और याद करना है। तो अब आप अपना होमवर्क नोट करिए, नोटबुक निकालो और होमवर्क को नोट करिए ब्लैक बोर्ड से। पाठ 2 शब्द परिचय सेकंड में भाग 1, 2, 3 और 4 का
4 के वाक्यों का हिंदी अर्थ व हिंदी अर्थ हल करो व शब्दार्थ याद करो। अब साथ में आपको पहले बता दिया वह शब्दार्थ भी नोटबुक में उतारने हैं कॉपी में और याद भी करने हैं, ठीक है। यानी शब्द परिचय में आपको भाग 1, 2, 3, 4 का मैंने वाक्य अर्थ करवाया, समझाया कौन सा वाक्य किस लिंग में किस तरह हो रहा है। तो यहाँ तथ्य और एतत् शब्द में स्त्रीलिंग के एकवचन और द्विवचन के वाक्य प्रयोग कर लिए अपन ने। तो इनका आपको हिंदी अर्थ और शब्दार्थ याद करने हैं। अगले लेक्चर में आपसे समझा जाएगा, सुना जाएगा, काम साफ सुथरा और शुद्धता से पूरा आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद।